की जय। महासती अनसुया मात की जय। अब 2-3 मिनट शांति बनाए रखना। यहाँ का जो महत्व है, जो मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ताकि ऋषिकेश भाई तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत शास्त्र का उनको ज्ञान भी है और अच्छी तरह से सबको समझाते भी है। तो पहला तो आपका अहोभाग्य है कि आपको ऋषिकेश भाई जैसे आदमी से मुलाकात हुई, क्योंकि आदमी तो बहुत होते हैं, लेकिन अच्छे, ईमानदार और सही रास्ता बताए वो कम होते हैं। तो मैया का जो मूल स्थान है वो चित्रकूट है। मैया का पियर हमारे गुजरात के अंदर पाटन के पास सिद्धपुर है, वहाँ पे कपिल आश्रम है। कपिल मुनि मैया के भाई होते हैं, देवहूति माता होती है और प्रगदम देव प्रजापति माता जी के पिताश्री होती है। अब देवहूति माता का संकल्प ऐसा था कि तप के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाना। अब वृद्धावस्था आ गई तो उनको लगा कि मेरे से संकल्प परिपूर्ण नहीं होगा, तो अनुसुया मैया बोली कि मैं आपका संकल्प जो है परिपूर्ण करूंगी। उसके बाद उनका जो विवाह संस्कार है वो चित्रकूट में रहते गए अत्रि मुनि के साथ किया गया। जब रामचंद्र और सीता जी वन में जाते हैं और सीता माता को जो अनुसुया माता अमर वस्त्र का उपदेश देते हैं वो चित्रकूट में देते हैं। वहाँ सालों के साल ओम हवन इत्यादि करते हैं, दान धर्म पुण्य करते हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो अनुसुया जी अत्रि मुनि को बताती है, कहती है कि आप ही कोई सही मार्गदर्शन दीजिए। अब अत्रि मुनि यानी सप्त ऋषि, तीनों लोक के ज्ञाता, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक, तीनों लोक में दृष्टि डाली तो पृथ्वी लोक में नर्मदा जी का उत्तर तट और तिरंगी संगम उनको सही दिखाई दिया। तो मैया को आज्ञा की और बोले कि हम जो नर्मदा जी के उत्तर तट पे जाके तपस्या करें तो ही फल अच्छा और ज्यादा मिले। तो मैया इस स्थान पे आए तो ये हो गए उनकी तपोभूमि। आप में हम सब जानते हैं कि आज हमको भी कोई कार्य सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके नीति नियम बनाने पड़ेंगे। अगर वो नीति नियम नहीं बनाएंगे तो कार्य सिद्धि तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैया ने 2 नियम लिया, एक तो अतिथि देवो भव, दूसरा नियम पति परमेश्वर। बाकी का समय रहता है उसमें प्रभु का स्मरण करना, तब करना। कैसे? तो जैसे गर्मी की मौसम अभी चल रही है तो पंचाग्नि 5 तरफ अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठते हैं। ठंड की मौसम आएगी तो भीगे वस्त्र पहनते और बारिश की मौसम आएगी तो पूरे मैदान में बैठते। ऐसे सालों के साल मैया ने यहाँ तपस्या चलाई और 2 नियम का भी पालन किया। अब आगे मैंने आपको बताया कि 3 लोक शास्त्रों में त्रिभुवन जिसे हम कहते हैं, तीनों लोक में एक ही चर्चा होने लगी कि अनुसुया नाम की साध्वी कौन है और की तपस्या कर रही है। तो ये बात हमारी माता यानी लक्ष्मी जी, सावित्री जी और पार्वती जी को मालूम हुई, पता चली, तो उनको अभिमान हुआ ऐसी कौन साध्वी है जो हमारे 3 देव को बालक कराना चाहती है। बट तीनों देव जगत का हरता है, करता है और बढ़ता है, उसको तो मालूम था कि तब बड़ा है तो फल तो देना ही है, उसमें कोई संदेह या शंका नहीं है। लेकिन भगवान निमित्त मात्र किसी को आगे कर देते हैं। आपको तो परिक्रमा करनी थी, अच्छा ज्ञान भी लेना है, लेकिन ऋषिकेश भाई जैसा आदमी मिले तो ऐसे कौन आप किसी को निमित्त बनाते हैं भगवान, तो ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो 3 माताओं के कहने के अनुसार 3 देव यहाँ साधु के स्वरूप में आए। क्यों आए? शास्त्र में 4 हट है, राजहट, योगी हट, बाल हट और स्त्री हट। यहाँ के मैया को बोले कि भगवती भिक्षांत दे, तो मैया ने बोला भोजन तैयार है, बैठ जाओ। 3 थाली परोसी, 3 देव भोजन के लिए बैठे। तो भोजन लेते लेते 3 देव बोले आपने जो रखा है परोसा है तो हम ले लेंगे, लेकिन हमको ज्यादा चाहिए, तो आपको दिगंबर अवस्था में भिक्षा करानी पड़ेगी। मैया यहाँ समझ गई कोई सामान्य साधु या संत उनके बारे में ऐसा कुविचार लाता है तो वही जल के भस्म होता है, क्योंकि उनका सतीत्व का बलि इतना था। लेकिन अतिथि देवो भव उनकी आज्ञा की, दूसरा नियम था पति परमेश्वर, पति की आज्ञा लेना भी जरूरी है। तो अत्रि मुनि का ध्यान करके कहा स्वामीनाथ ऐसे 3 साधु ऐसे अयोग्य मानने कर रहे तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बताया हमारे द्वार पे आए सामान्य साधु है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, आपको ठीक लगे, आपको उचित लगे ऐसा आप कीजिए। तो मैया ने जल लिया, संकल्प किया, मन वचन कर्म से एक ही पति माना हो और अतिथि की जो सेवा पूजा मैंने की हो तो जो भी को 6-6 मास के बालक हो गए। अन्य छिड़की तीनों एक स्वरूप के बालक हो गए, यही स्थान पे, यही भूमि पे। अब मैया है, मैया के साथ तीनों देव का साक्षात वास है। 3 देव यहाँ रहेंगे तो जगत का संचालन कौन करे? तो जो ब्रह्मा में से तेज निकला उसका नाम मैया ने चंद्रमा दिया, महादेव में से जो तेज निकला उसका नाम दुर्वासा मुनि दिया, और विष्णु भगवान से जो तेज निकला उसका नाम दिया।
दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा, ये 3 नाम मैया के बालक के नाम। अब इस साइड पे ब्रह्मा जी है, इस साइड पे विष्णु जी है, ऊपर महादेव शंकर जी, इसमें विराजमान आप नाम सुन के आए महारानी रुसोया जी है, नीचे फूल रखिए, पादुका है, उसके ऊपर वस्त्र है, वो उनके पति अत्रि मुनि जी है। हमारे हिंदू धर्म अनुसार सती शब्द का प्रयोजन बहुत जगह पे होता ही है, लेकिन महासती क्यों कहलाए? तो मैया ने बालक तो बनाया, लेकिन एक स्वरूप का, अगर एक दूसरे का हाथ छू जाए तो सती धर्म का खंडन होगा। परीक्षा मैया की करने आए थे 3 माता, लेकिन परीक्षा होती है उनकी। तो मैया की माफी मांग के कहती है कि हम तो स्वर्ग सती रहने वाली है, लेकिन आज से आप तीनों लोक में महासती से कामना पाओगे। तो जो महासती की उपमा दी है वो हमारी माता है लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती जी ने दी है। ये यहाँ का सविशेष वर्णन है। तपस्या के दौरान हिरण्य संगम का महत्व ऐसा है कि यहाँ की मिट्टी से चर्म रोग, कोढ़ है, करोड़िया, रक्तपित, ईश्वरिया, खौश, गर्मी, वो सब मिटता है। इसका कोई प्यासा नहीं है, लेकिन नीति एवं नियम का आप पालन करें और मैया पे श्रद्धा रखते हो तो अवश्य मिट जाता है। इतवार यानी संडे का व्रत करना है। सुन लो सब, दोबारा पूछना ना पड़े, और समय को हम महत्व जीवन में देना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको जाना है, तो एक ही बार में सबको क्लियर हो जाए। इतवार संडे का व्रत करना है। दूसरी दफा भूख लगे तो आप फलाहारी आइटम ले सकते हैं। यहाँ से जो मिट्टी देते हैं, हमारा जो भगवान का जो देवस्थ स्थान है उसमें रखना है, तो उसकी पवित्रता अखंड रहेगी ही। भगवान के ताके में हम कहते हैं कि वहाँ ही रखो। नियम के अनुसार स्त्री वर्ग घर में होता है, पवित्रता का पालन होता है या ना होता है, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन, लेकिन भगवान के ताके में रहेगी तो पवित्रता ही रहेगी। यहाँ से मिट्टी देने के बाद, सुबह में स्नान करने के बाद, हर रोज घर पे चावल के 2-3 दाने जितनी मिट्टी लेनी है, उसमें हमारा जो पीने का पानी आता है शुद्ध जल, वो डालना है, और जो दोहरा गंदा मेला पानी होता है वही सुबह में एक बार लगाना है। प्योरली कच्चा दही नहीं खाना। दही की आइटम जैसे छाछ, कढ़ी, श्रीखंड, मखाना, लस्सी, वो सब आप खा पी सकते हैं। ये नियम के अंतर्गत रहते हो तो अवश्य मैया अपनी मनोकामना पूरी करती है। लेकिन ये मेरी सूचना, ये मेरा डिसिप्लिन है, जो आप गिनो, किसी आप में किसी को हुआ है तो ही ले जाओ, उसका पैसा नहीं है। आपने महत्व सुन लिया तो आप कहोगे अभी ले जाते हैं, कभी होगा तो लगाएंगे, आड़ोस पड़ोस में देंगे, उसका कोई महत्व है नहीं। हमारा महत्व में आता है, हमको बताना पड़ता है, लेकिन इसका एक डिसिप्लिन भी ये है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। नहीं है तो अच्छा ही है, मैया की हमारी पे कृपा वर्षी है।